सो गाइज़ वेलकम टू द चैनल एंड एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी सीएपीएफ का जो नोटिफिकेशन है 2026 का वो आ चुका है। बहुत जल्दी आ गया है क्योंकि पिछला 2025 में अगस्त में पेपर हुआ है और फिर 2026 में आपको फरवरी में देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, लास्ट डेट दी हुई है, बाकी ऊपर कुछ ऐसा खास दिया नहीं है। तो लास्ट डेट जो दे रखी है एप्लीकेशन फिल करने की वो है 12 मार्च 2026 और 6 बजे तक आप शाम तक भर सकते हैं फॉर्म अपना। तो आराम से भर लो, काफ़ी टाइम मिला हुआ है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जैसा कि आपको पता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें रॉन्ग आंसर के लिए -1/3 की माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली होती है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, वो भी 1/3 की, कि जब आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। उसके बाद नीचे देखते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। तो वैकेंसीज़ का नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अच्छा आया है, पिछली बार से कम है बट ओके हम कह सकते हैं 350 वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। बीएसएफ में 108 वैकेंसी दे रखी हैं, बीएसएफ में 108 वैकेंसी दे रखी हैं और सीआरपीएफ में 106 वैकेंसी दे रखी हैं, आईटीबीपी में 12, एसएसबी में 53 और सीआईएसएफ में 70 वैकेंसी दे रखी हैं। तो टोटल मिला के 349 वैकेंसी हैं, जिसमें सारे कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसीज़ हैं। रिजर्वेशन की हम बात करेंगे आगे, इसमें रिजर्वेशन कैसे कैसे मिलने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर्स जो रहते हैं वही हैं सारे, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, अल्मोड़ा, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे शहरों में ऐसे आगरा, मथुरा ये नहीं दे रखे हैं। और यूपीएससी के सीडीएस में अब ये ऑप्शन आने लगे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर इनके आसपास कोई रहता है तो उसे दिल्ली ही जाना पड़ेगा देने के लिए। तो ये ऑप्शन आपके पास है, मतलब सेंटर्स की लिमिटेड चॉइस है तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रैवलिंग का एक देख के चलना पड़ता है इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिभा सेतु पोर्टल। इसके बारे में पता ही होगा कि प्रतिभा सेतु पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें कि अगर जैसे आप एग्ज़ाम देते हो और इस एग्ज़ाम में आप पहला फेज़ क्लियर करते हो और इंटरव्यू फाइनल पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुंचते हो लेकिन सिलेक्ट नहीं होते, रिकमेंड नहीं होते हो, तो उस केस में क्या होगा, रिकमेंड नहीं होते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ चली जाएगी। और अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, वो आपको सेलेक्ट कर सकती हैं फॉर जॉब्स, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके लिए जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक कंसेंट देनी होगी, उस कंसेंट के बेसिस पर ये स्कीम मतलब आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हो। जब भी फॉर्म भरो तो उसको आप अप्लाई में, कंसेंट में आप यस कर देना। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी वही है, आपको नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए और मेल और फीमेल दोनों के लिए आप भर सकते हैं। इसमें भूटान, नेपाल, इनके लोग भी भर सकते हैं। और एज लिमिट 20 ईयर से 25 ईयर्स की एज लिमिट दे रखी है। तो जो भी 20 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स के बीच के हैं वो सारे लोग भर सकते हैं। और एज कैलकुलेशन 2 अगस्त 2001 से 1 अगस्त 2006 तक की जो एज लिमिट है उसमें आप आने चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मिलेगा और 3 साल का एज रिलैक्सेशन बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए मिलेगा और 5 साल का मैक्सिमम 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा फॉर एक्स सर्विसमैन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि नॉर्मल सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें यही रहता है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ नॉर्मल बैचलर डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए आप। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन of which would render the education qualified for the commission examination but have not been informed of the result. Also the candidates who intend to appear
at such a qualifying examination in 2026 will also be eligible to admission to the examination। मतलब कि जो लोग अपीयर हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम को मतलब पेपर को भर सकते हैं। उसके बाद इसकी स्टेजेस कितनी है तो उसकी जानकारी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो उसके आगे हम बात करने वाले हैं। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, तो आपको थोड़ा फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की तरह पे के तौर पर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पर इसमें लिखा हुआ है एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट जो होगा वो उसको कंसीडर किया जाएगा, मतलब मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। जो भी वो मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में, आई थिंक उसमें बी और सी सर्टिफिकेट का पोजीशन को कंसीडर करेंगे। फ़ी एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये है, एंड जो भी चार्जेस ऊपर से कुछ लगें तो वो लगें, वरना कोई चार्ज नहीं लगता। 200 रुपये आपके ऑनलाइन, और एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही होगा। 200 रुपये इसमें कटेंगे, तो आप पे कर सकते हैं डिफरेंट मोड से। 200 रुपये फ़ीस ज़्यादातर यूपीएससी के पेपर में लगती है, वही इसमें लगेगी। और फ़ी एग्जाम्पशन की स्कीम है इसमें, जिसमें आपका अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और बाकी जनरल को तो फीस पे करनी ही पड़ेगी। ओबीसी को इसमें लिमिट जो है एग्जाम्पशन नहीं दी गई है। बाकी फिर आपको भरने के लिए उसमें अपना वन टाइम यूआरएन यूपीएससी की वेबसाइट पर करना पड़ेगा, जो कि नया आया है, तो वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद पूरा लाइव फ़ोटो और लाइव सिग्नेचर वगैरह वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा, उसको आपको सबमिट कर देना है। तो 12 मार्च लास्ट डेट है, आसानी से आप भर सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम है, अभी आया है नोटिफिकेशन। तो जब भी टाइम मिले आपको उसको भर दो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर इसमें क्या क्या पूछा जाता है और क्या इसका सिस्टम है कि कैसे इस एग्ज़ाम को हम समझें इसके पैटर्न को। तो वो मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर जो स्कीम रहने वाली है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले, और रिटन एग्जामिनेशन इसमें डेट दे दी गई है। रिटन एग्जामिनेशन की डेट दे दी गई है, जो कि 19 जुलाई 2026 को पेपर होने वाला है, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 एंड जो कि 10 से 12 बजे के बीच होगा, और पेपर 2 ये भी उसी दिन होता है, और ये 2 बजे से 5 बजे के बीच होगा। मतलब कि आपको पूरा सुबह से लेकर शाम तक पेपर देने होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का होता है 250 मार्क्स का। ये एक मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। एंड द सेकंड पेपर इज़ जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स का रहता है, और इसमें आपको देखने को मिलता है इंग्लिश और हिंदी में ऐसे। आप इंग्लिश में और इधर इंग्लिश में और हिंदी में दे सकते हैं। प्रेसिज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल, ये सारे इंग्लिश में होते हैं। मतलब एक्सेप्ट ऐसे आपको बाकी सारा अटैम्प्ट जो करना होता है वो इंग्लिश में ही करना होता है। तो इंग्लिश पर काफ़ी फोकस होना है इस पेपर में, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर इसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स जो है कैलकुलेट करके ही आप अगली नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हैं। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करते तो पेपर 2 का एवेल्यूएशन नहीं होता है, ये बात भी यहाँ पर दे रखी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 2 बहुत अच्छा कर दिया, पेपर 1 क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में करके और दोनों की कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखे जाते हैं लंबाई के, वजन के, वो आपको मीट करने होते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसी दिन होता है। उसमें आपको 100 मीटर की जो रेस है मैन के लिए वो 16 सेकंड में करनी है कंप्लीट, और विमेन को 18 सेकंड में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 सेकंड का डिफरेंस है। और इसके लिए 100 मीटर की रेस है, और दूसरी 800 मीटर की रेस है, जो कि 3 मिनट 45 सेकंड मेन, और वुमेन के लिए 4 मिनट 45 सेकंड है। लॉन्ग जंप आपको करनी है, वो 3.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे, और वुमेन के लिए 3 मीटर 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट 7.26 किलोग्राम का गोला फेंक जिसे हम कहते हैं, वो आपको गोला फेंकना है। ये मेन के लिए है सिर्फ 4.5 मीटर, और 3 चांस मिलेंगे, ये आपको क्वालिफाई करना है। तो आपको मतलब अपनी फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल जो फिटनेस है उसको अच्छा रखना पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगे। मार्क्स नहीं मिलते हैं लेकिन ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। जो लोग फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई होंगे वो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के बुलाए जाएंगे, जो कि 150 मार्क्स का होगा, और 150 मार्क्स के इंटरव्यू के और रिटन के मार्क्स को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनेगी। उसमें जो क्वालिफाई होंगे वो फिर आगे मेडिकल टेस्ट के बुलाए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड में आप क्वालिफाई होते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ दी ओवरऑल मार्क्स। तो उसके बेसिस पर आपकी रैंकिंग्स तय होंगी और उसके बेसिस पर आपको सर्विस प्रेफरेंस आपने जो दी है उसके बेसिस आपको सर्विस अलॉट होगी। जैसे अगर आप सर्विस जब भरेंगे BSF, ITBP कुछ भी, तो वो सर्विस आपको अपने हिसाब से भरनी है कि आपको CRPF पहले प्रेफरेंस पर रखना है या CISF या BSF, तो उसमें प्रेफरेंस देनी होती है। सिलेबस की हम बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में यहीं पर जानकारी दी गई है कि क्या क्या आने वाला है। तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आने वाला है। सेकंड पेपर जो जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, उसमें पार्ट ए में आपको देखने को मिलेगा ऐसे, हिंदी और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं 80 मार्क्स का। बाकी जो कि टॉपिक होंगे उसके वो एक हिस्ट्री से होगा, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इशू एंड एथिकल एबिलिटी। पार्ट बी होगा वो कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल होगी। और ये आपको सिर्फ इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है एंड अदर लैंग्वेज आपको इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये 120 मार्क्स का होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी है। इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं, CDS अगर आप देते हैं तो इसको भी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ ये काफ़ी बढ़िया है और A क्लास की सर्विस आपको इससे मिलती है। तो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, 12 मार्च तक का टाइम है, काफ़ी टाइम है, आसानी से भर दो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।